धन्यवाद जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपके धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने संगति में दिया। इस वीडियो को हम तैयार कर रहे हैं खुदाबंद, जो कोई इसको देखे वो आशीष से पाए, जिससे आदर और शांति महिमा मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु जी। और वचन पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और वचन 23 पढ़ेंगे। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने रख दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। भाइयों, हम समझाना चाहते हैं इस बात के लिए कि प्रभु का वचन कह रहा है कहीं धोखा ना खाएं। अगर हम प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपको आशीषें दे। और हम बताना चाहते हैं इस बात के लिए कि आप धोखा ना खाएं। प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि अपनी भेंट मेरी वेदी के पास लाएं, तो यदि स्मरण कर कि तेरे विरुद्ध तेरा भाई तो नहीं है, किसी से बुराई तो नहीं है। अब बुराई है तो पहले जाके उस भेंट मेल मिलाप कर ले, तब मेरी वेदी पे भेंट चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसे भेंट तो पुराने नियम में चढ़ाई जाती थी, मगर अब प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं। तो मेरे भाइयों ध्यान रखें कि अब जो भेंट है मेरी, अब जो भेंट है वो हम बताना चाहते हैं कि यदि हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, अब क्या की भेंट चढ़ाते हैं? धन्यवाद की। और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने से पहले जब हम प्रार्थना में बैठें तो स्मरण करें कि आज हमसे कोई नाराज तो नहीं है, या हमने किसी गलत बात तो नहीं की है। अब यदि गलत बात की है तो पहले उससे जाके क्षमा मांगे, और क्षमा मांगे और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। जब उसे क्षमा मांगो तो वो क्षमा करता है या नहीं करता है, इसमें विरोध मत मनाएं। इस बात को सोच में ना पड़े वो सामने वाला क्षमा करेगा या नहीं करेगा, मगर परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। हालेलुया। और तुम्हारी प्रार्थना फिर सुनी जाएगी, तब धन्यवाद की बलियां तुम्हारी स्वीकार करी जाएंगी। हालेलुया। आज हम प्रतिदिन रोज प्रार्थना करते हैं और फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। इसके मतलब यह है कि हमारे विरुद्ध जो भी कुछ हुआ है, जो हमने किसी गलती की है, उसको हम क्षमा नहीं मांगते हैं, उसको क्षमा नहीं करते हैं। इस कारण परमेश्वर हमें भी क्षमा नहीं करता है, और जब वो क्षमा नहीं करता है तब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। धन्यवाद 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 की बलि हम कई बार चढ़ाते हैं, वो सारी बलियां हमारी बेकार जा रही, सारा मेरा समय बेकार जा रहा है कि हम परमेश्वर के लायक नहीं बन पाते हैं। मेरे भाइयों ध्यान रखें, पहली बात तो स्मरण रखें सुबह से लेकर शाम तक कि हम किसी से गलत बोले ही ना, गलत किसी से करें ही ना, कोई गलत निगाह देखे ही ना, गलत बातें सुने ही ना, अपनी आत्मा से कोई गलत बात सोचे ही ना। तब तो हम शुद्ध हैं, तब हमसे कोई बुराई नहीं हो पाएगी। अब भरे में शैतान अशुद्ध आत्माएं वो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, हमारे अंदर नहीं करती हैं, वो सामने वाले के अंदर प्रवेश करती हैं कि तुम्हें अशुद्ध करूं और तुम्हारी भेंटें कबूल ना की जाएं, तुम्हारी प्रार्थना ना सुनी जाए। नहीं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु ऐसा बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी बात सुन ना सके, और ना ही प्रभु इतना अंधा हो चुका है तुम्हारी कर्मों को देख ना सके। हालेलुया। नहीं, अशुद्ध कर्म जो हमारे हैं जो हमें परमेश्वर दूर करते हैं। मेरे भाइयों ध्यान रखें इस बात के लिए, स्मरण रखें और स्मरण करें। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से भय मान रहे हैं, अगर यदि हम भय मानेंगे तो भजन संहिता 27 में लिखा है कि धन्य है जो यहोवा का भय मानते हैं, वो निश्चय अपनी कमाई खाने पाएंगे। मेरे भाइयों तो हमारी आशीषें का मतलब होता है, हमारी आशीष रुक क्यों जाती है? इसलिए रुक जाती है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। मेरे भाइयों नहीं कर पाते हैं तो प्रभु क्रूस की तरफ देखो कि प्रभु ने कैसे जुल्म सहे और फिर भी सबको क्षमा किया। आखिर में परमेश्वर पिता ने यही कही कि तुमने सारे तेरे पूरा कर दिया, आप बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उन्हें कि जितने प्रभु हमें यहाँ तक पहुँचाया इनको सबको क्षमा कर दो।
हालेलुया। महान बात, जब परमेश्वर यीशु मसीह लटके हुए थे, कितना दर्द सह रहे थे, तब उनने अपने विरोधियों को क्षमा किया। अब आज हम नहीं करते तो हम वाकई बात प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, करते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, हम पे कुछ आपत्ति नहीं आएगी, हम पे कोई समस्या नहीं आएगी। मगर तब हम क्या करते हैं, हम धोखा खाते हैं, अपने जीवन को धोखा देते हैं। ये ध्यान रखें, ध्यान रखें मेरे भाइयों। यदि क्षमा मांगते शर्म लग रही है तो गलत काम करो ही मत, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि है कोई बुराई, कई बार हम ऐसे सोचते हैं, देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होता है, कई बार हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमें खुद सुनने की मिलती है कि हम उससे कैसे मेल कर लूँ, उसे कैसे क्षमा कर दूँ, वो मैं क्षमा नहीं करता। अरे वो करे या ना करे, मगर तुम उसके पास जाओगे, भाई जो भी कुछ पहले हुआ उसको क्षमा कर दो। और हमारे प्रभु को वचन ऐसे कहता है, अब तुम क्षमा उससे मांग लो, वो करे या ना करे, मगर तुम क्षमा पर भी तरफ से हो जाओगे। हालेलुया। तुम अपनी तरफ से किसी बुराई मत करो, तुमसे चाहे लाख बुराई करें, कोई टेंशन वाली बात ना लो। परमेश्वर का वचन ऐसे कह रहा है कि यदि, हाँ देखो फिर से पढ़ेंगे हम मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय वचन 23 पढ़ रहे हम। इसीलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुम स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। हालेलुया। प्रार्थना करना हम छोड़ दें। जब प्रार्थना कर भी लेंगे हमें कोई क्षमा नहीं मिलेगी, प्रार्थना कर लेंगे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि अपनी भेंटें वहीं रख दे, छोड़ दे। पहले जा अपने भाई को मना ला, उसके बाद तू मेरे पास आना। मेरे भाइयों, बड़ा मुश्किल है प्रभु की प्रार्थना करना। और प्रभु का वचन कह रहा है, हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में वो ही जाएगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा। मेरे भाइयों, यहाँ पर कह रहा प्रभु वही छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। पहले मेल मिलाप मेरा होना जरूरी है, उसके बाद भेंट हम चढ़ाएं और परमेश्वर हमारी कबूल करेगा। हालेलुया। 100 के बजाय एक बार कहें प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तो बस प्रभु ने सुन ली। और 100 बार कहें अगर हमने क्षमा नहीं मांगी, बुराई है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आजाद रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको भय होगा कि शाम को हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से तो हम गलत काम करेंगे नहीं, और गलत करें नहीं, हमें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा भाई, अगर गलत हो जाए तो नंबर 1 हमें क्या करना चाहिए, पश्चाताप करके उठ जाएं, प्रार्थना ना करें, प्रभु से पश्चाताप करें और उठ जाएं। कल फिर रखाएं अपने आप को, फिर पश्चाताप करें, फिर उठ जाएं। अगर गलती नहीं भई तो प्रार्थना करें और प्रार्थना मांगे, प्रभु के मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना मांगे और प्रभु देगा। हालेलुया। मगर यहाँ भेंट के बारे में बात हो रही, भैया भेंट चढ़ाओ तो शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो मेरे भाई। और अशुद्ध खुद में होते हैं अपने कर्मों से, और जब कर्म हमारे खराब होते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। ध्यान कर लें। हालेलुया। और कर्म सही होंगे तो परमेश्वर सोते एक बार धन्यवाद कर दोगे, परमेश्वर पहले मिस कॉल बात करेगा आपसे, मिस कॉल बात करता है प्रभु। हालेलुया। जब प्रेम हो जाएगा तब प्रभु तुम्हारे संग रहेगा, और जब तुम्हारे संग हो जाएगा तो संसार तुम्हारा आदर करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, बड़ी मुश्किल मत समझें, खाली मन घुमाना है, इनमें कुछ अज्ञान नहीं लग रही। भेंट चढ़ाना है, धन्यवाद करना है, प्रभु को धन्यवाद की बलियां चढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे धन्यवाद की बलि चढ़ाओ, और धन्यवाद की बलि चढ़ाओ जब तुम पवित्र हो तब। हालेलुया। जब प्रभु आए तुम्हारे सामने और तुमसे बातचीत करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और हमसे बड़े बड़े काम नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब यही है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों, ध्यान रखें इस बात के लिए, स्मरण रखें। हेलो, सो तो नहीं गए कोई? जगते रहें और उसको देखते रहें, प्रार्थना और वचन को सुने। हालेलुया। जो प्रभु आपको बहुत बहुत बड़ी आशीष दे। तो प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम स्मरण रखो कि कहीं नाश ना हो जाओ। हालेलुया। स्मरण रखो तुम पर कहीं पाप ना हो जाए, क्योंकि एक बार आदम और हव्वा अपनी आज्ञा तोड़ दी तो उन्हें परमेश्वर ने अपने पास से निकाल दिया। हालेलुया। बात करना छोड़ दिया,
मेरे भाइयों, हमसे भी प्रभु ऐसे ही कहता है, कहीं ऐसा ना हो हम अपने जीवन को धोखा देते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सोचते हम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो आपत्ति तो नहीं आएगी है, और उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु को वचन कहता है कि तुम यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आमीन। परमेश्वर बहुत आशीष दे। जो कोई इस वीडियो को देखे, परमेश्वर से बहुत आशीष।